Hello everyone. So here we are taking the next question from the advanced. The question is on area under the curve. So the question here is that f is from 0 1 to 0 1. Okay, we defined by the function fx is this. Consider a square region S which is from 0 1 to 0 1. मतलब जो region हम बात कर रहे हैं वो x 0 से 1 के बीच में है, y 0 से 1 के बीच में है. ठीक है. Let G be x comma y set of all the coordinates x comma y belongs to this region such that y is greater than fx. मतलब वो region जहाँ पे y greater than fx है. और ये क्या है? This is y equal to fx. This is y equal to fx. ठीक है. We call the green region and R is the region where y is less than fx. Y equal to fx पे ये है. ठीक है. Is called red region. Now let LH where this is the set which is x comma h belongs to S. मतलब इसी region में lie कर रहा है. Where x is between 0 and 1. मतलब x 0 से 1 के बीच में है. LH be a horizontal line drawn at a height h in 0 to 1. मतलब उसका जो height होगा x axis से वो क्या है? h है. ठीक है. उसका y coordinate क्या है? h. Then which of the following statement is true? तो नाउ देखिए अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें, यू कैन रीड द ऑप्शंस. आपको ग्रीन रीजन और रेड रीजन के बारे में कमेंट करना है, कुछ इसके बारे में कमेंट करना है. ठीक है. हम ऑप्शंस पे आते हैं, पहले आप ध्यान से देखो. मैं एक दो ऑप्शन पढ़ के दिखा देता हूँ. एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव द लाइन LH इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द लाइन LH. ठीक है. LH मतलब ये वाला लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है. उसका y कोऑर्डिनेट क्या है? उसकी हाइट क्या है? h है फ्रॉम x एक्सिस. सिमिलरली देखो आपको रेड रीजन के बारे में और उसके बाद फिर से ग्रीन रीजन और रेड रीजन के बारे में कमेंट करना है चारों ऑप्शन पे. ठीक है. तो ऑप्शंस पे आने से पहले ये तो समझ में आ गया कि आपको रेड रीजन और ग्रीन रीजन प्लॉट करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो हाउ विल यू प्लॉट द रीजन? तो इसके लिए आपको ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा. ठीक है. तो अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए आपको फाइंड क्या करना होगा? ये तो dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, उससे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर मिलेगा. और हमको किस रीजन में फाइंड करना है? 0 से 1 के बीच में ड्रॉ करना है. तो 0 1 इन पे वैल्यूज का मैक्सिमम मिनिमम वी विल फाइंड ऑल दीज वैल्यूज. ठीक है. सो नाउ इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो यू सी हियर, I hope you can see. Yeah, you can see here. Now if you differentiate this, तो अगर हम इसको differentiate करें, you see if I differentiate this is y is equal to fx. So what is dy by dx? I am just trying to draw the graph. इसका ग्राफ कैसे होगा बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. पहले वो देखो. dy by dx this is 3x square by 3 minus 2x plus 5 by 9. This is equal to dy by dx is equal to this is 9x square minus 18x plus 5 divided by 9. ठीक है. तो नाउ इसको फैक्टराइज कर लूँ. व्हाट इज dy by dx? दिस इज अच्छा 9x square minus 18x मतलब कितना होगा? 15 plus 3 15x minus 3x plus 5. So you can see this is if I take 3x common 3x minus 5 minus 3x minus 5. तो बेसिकली ये बन गया 3x minus 1 into 3x minus 5 upon 9. ये आपका dy by dx. Now you see dy by dx this is equal to 0 at which point? dy by dx इसके मैक्सिमम मिनिमा जो पॉइंट्स होंगे will be at x equal to 1 by 3 and 5 by. अब 5 by 3 से हमको कोई मतलब नहीं है बिकॉज 5 by 3 आउट ऑफ 0 to 1 है. हमको डोमेन क्या गिवन है? 0 से 1 के बीच में. ठीक है. तो सिर्फ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? x इज इक्वल टू 1 by 3. और अगर हम इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक कर लें तो dy by dx का साइंस की यू कैन सी सो इफ आई ड्रॉ dy by dx का साइंस की के लिए यू कैन सी ये 3x प्लस 3x माइनस 1 by 3 और ये 5 by 3 एंड यू कैन सी दिस इज प्लस माइनस प्लस. तो ऐसा ये dy by dx होगा. ठीक है. तो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस 1 by बेसिकली 0 से 1 में आप 1 by 3 की हमारा इंटरवल क्या है? 0 से 1. यू कैन सी द रीजन इज फ्रॉम 0 to 1 और ये y इज ऑल्सो बिटवीन 0 and 1 जो आपने रीजन S डिफाइन किया. तो 0 से 1 by 3 में ये इंक्रीज होगा, 1 by 3 से 5 by 3 में ये डिक्रीज होगा. अब आप ध्यान से देखो ये 0 व्हाट इज द वैल्यू एट x इक्वल टू 0? x इक्वल टू 0 पे दिस इज 17 by 36. ठीक है. और
अगर हम x इज इक्वल टू 1 पे देखें, ठीक है, तो व्हाट इज f ऑफ 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 17/36, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1 प्लस 5/9 प्लस 17/36 और f ऑफ 1/3 ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो f ऑफ 1/3 आप इसको कैलकुलेट करके देखो, यू विल फाइंड दिस इज 181/324। आप चेक करके देखना, आई हैव ऑलरेडी डन दिस कैलकुलेशन, 181/324 और 1 बाई f x इज इक्वल टू 1 पे आप वैल्यू चेक कर लीजिए, यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू, आई हैव ऑलरेडी डन दिस कैलकुलेशन, वो बता देता हूँ, दिस विल बी 13/36, वो आप कैलकुलेशन सेव करके चल सकते हैं, ठीक है, 13/36। तो दिस इज 13/36, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ, दिस इज 13/36। ये क्यों हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज ग्राफ प्लॉट करने में ये आपको इजी रहेगा, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे 13/36, जो ये 13/36, लेट्स से दिस इज 13/36, ठीक है। 17/36, ये 13/36, ये 17/36, ये 0 पे वैल्यू 17/36। अब x इज इक्वल टू 1 पे आप चेक करोगे, दिस इज रफली 0.5, तो ये 1/3 पे जो वैल्यू है, दिस इज 1/3, ठीक है, 1/3 पे जो वैल्यू है, यू विल फाइंड दिस इज इक्वल टू 181/324। ये रफली आप वैल्यू चेक करके देखोगे, यू विल गेट दिस, ठीक है। तो नाउ सी इसका जो ग्राफ होगा, x इज इक्वल टू 0 पे क्या है, 17/36, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, इंक्रीज हुआ, डेरिवेटिव इज 0 एट x इक्वल टू 1/3, और उसके बाद ये ग्राफ जो होगा इट विल गो एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 1 पे 13/36 पे ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने y इज इक्वल टू fx का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, यू कैन सी दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx। तो आई होप ये पार्ट को क्लियर है, द कैलकुलेशंस आई एम लिविंग फॉर यू, ठीक है। नाउ द पार्ट इज, नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ सी दे आर सेइंग a G is the green region where y is greater than fx, and R is the red region which is y less than fx. So you can clearly see green region which is above, you can see this is above this. तो मतलब ये जो रीजन है जो हम मैं प्लॉट करने वाला हूँ, this is the region which is green region, which is where y is greater than fx. You can see this is y is greater than fx. y greater than fx मतलब इससे fx के ऊपर होना चाहिए y, that is it. और इसके जो नीचे का रीजन है, दिस इज वी आर सेइंग रेड रीजन, तो ये रेड रीजन, ये हमने प्लॉट कर लिया, ये हमारा रेड रीजन और ये ग्रीन रीजन, ठीक है। नाउ सी अगर आपको देखो इसकी बात करें कि इनकी वैल्यूज क्या होंगी, पहले हम वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आई कैन इजीली फाइंड व्हाट इज द टोटल एरिया इज 1, एंड आई कैन इजीली फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रीजन, मतलब रेड रीजन की बात कर लें अगर, तो क्या होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। So what is region R, red region, this is integral 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ, दिस इज, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन विल बी x raised to 4/12, ठीक है, माइनस x³ 3, दिस इज प्लस 5/9 x²/2 मतलब 18, तो दिस इज 5/18 x², राइट, एंड दिस इज प्लस 17/36 और लिमिट्स क्या है 0 to 1, राइट। So this is x raised to 4/12, this is x³/3, this is 5/9 x²/2, ठीक है। So now if I put 1, this is what is the red region, this is 1/12 minus 1/3 5/18 और ये 17/36, which is you can see 36, which is minus 12 plus 10 और ये प्लस 70, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपना 20 30 माइनस 12 18/36 मतलब 1/2, मतलब ये जो रीजन है रेड रीजन, दिस रीजन इज 1/2, ये जो रीजन है दिस इज 1/2। अब अगर रेड रीजन 1/2 है तो ऑब्वियसली आप ध्यान से देखो ग्रीन रीजन भी 1/2 ही होगा, वाई ग्रीन रीजन इज 1/2, यू कैन सी दिस इज बिकॉज टोटल स्क्वायर का जो एरिया है वो 1/1 है, उसमें से ये पार्ट अगर हाफ है तो ये वाला पार्ट हाफ रहेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सब कुछ फाइंड कर लिया, अब हम चलते हैं ऑप्शन पे, ठीक है ना। ऑप्शन आर सेइंग
द फर्स्ट ऑप्शन इज देयर एग्जिस्ट एन एच, ठीक है, एच इज बिटवीन 1/4 एंड 2/3 सच दैट एरिया ऑफ ग्रीन रीजन above the line LH is equal to the area which is below the line LH। मतलब अगर हम ऐसा एक H फाइंड करेंगे जो कि है बिटवीन 1/4 एंड 2/3, तो मतलब इस इंटरवल में आपको एक ऐसा H मिलेगा, ऐसा कोई लाइन मिलेगा जो ग्रीन रीजन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब उसके ऊपर जो ग्रीन रीजन है और उसके जो ग्रीन रीजन नीचे है वो दोनों इक्वल है। दैट इज द क्वेश्चन। तो नाउ सी इसकी बात करते हैं, ग्रीन रीजन की बात करते हैं। अभी रेड पे फोकस नहीं करना। भाई देखो ग्रीन रीजन जो है वो 1/2 है, हमने फाइंड किया, ठीक है। अब आपको एक ऐसा लाइन फाइंड करना है जो जिसके ऊपर का ग्रीन रीजन और नीचे का ग्रीन रीजन बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आता है कि जो भी होगा देखो इसके दो ऊपर ही होगा। अब अच्छा ये देखो अगर ये हाफ है तो इसको 1/4 में डिवाइड करना है, करेक्ट, बिकॉज ग्रीन रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको, राइट, इक्वल पार्ट में। तो ये जस्ट सी अगर हम ध्यान से देखें, ये अगर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, विच इज सच दैट ये जो एरिया है, ध्यान से देखना इसको, दिस हाइट, अब ये लेंथ तो 1 ही है, ये लेंथ तो 1 ही है। अब अगर इसका लेंथ 1/4 हुआ तो ये टोटल इसका एरिया 1/4 हो जाएगा, 1/4 होगा, करेक्ट है। तो इसका जो हाइट होगा, हाइट h, इसका जो h होगा वो h क्या होगा, 3/4 होगा, बिकॉज टोटल ये क्या है 1 है। तो दैट मीन्स यू कैन सी अगर h का वैल्यू 3/4 है, मतलब फर्स्ट केस अगर हम देखें कि h दैट इज हाइट इज 3/4, देन दिस विल डिवाइड द एरिया इनटू इक्वल पार्ट। इसके ऊपर का ग्रीन रीजन और इसके नीचे का ग्रीन रीजन वो बराबर है, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो गया, दिस एरिया दिस ग्रीन रीजन इज 1/4, यू कैन सी ये 1/4 क्यों होगा, ये 1 और ये हाइट 1/4, और तो ऑब्वियसली इसके नीचे का जो ग्रीन रीजन होगा वो भी 1/4 होगा, बराबर, बिकॉज टोटल रीजन ग्रीन रीजन कितना है, हाफ है, राइट। सो व्हाट इज द h, h शुड बी इक्वल टू 3/4 फॉर द फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन के लिए h क्या होना चाहिए, 3/4। तो नाउ द क्वेश्चन इज h बिलोंग्स टू 1/4 टू 2/3 सच दैट दिस इज ट्रू। तो ये तो गलत हो गया, बिकॉज हमारा जो h आया है h इज 3/4 आया, विच इज ग्रेटर देन 1/4, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 2/3। 2/3 कहां पर होगा, देखो दिस इज 2/3। अच्छा 2/3 की अगर हम बात करें तो मैं ये जो आपका इंटरवल है देखो चारों में h 1/4 से 2/3 है, तो हम पहले वही प्लॉट कर देते हैं। दिस इज 1/4 एंड 2/3, तो 2/3 इज रफली 0.6, इसका 0.5 चेक करना। दिस विल बी द लाइन, this will be the line corresponding to 2/3, ठीक है, 2/3, this is the line corresponding to 2/3 and 1/4 is basically 9/36, तो ये 13/36 के नीचे होगा, तो this is somewhere here, this is 1/4, h equal to 1/4 के corresponding। I hope this is clear, ये 1/4, ठीक है। नाउ सी जो हमने फर्स्ट ऑप्शन में h फाइंड किया है वो क्या है, 3/4 है, जो कि इस इंटरवल में लाइन नहीं कर रहा है। हमारे लिए जो बाउंड्री है वो ये है, आप ध्यान से देखना, हमारे लिए बाउंड्री ये है, इसके बीच में क्या वो लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है, मतलब वो जो लाइन हमने फाइंड किया वो इसके ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। ना ऑप्शन बी की बात करते हैं। अब एग्जैक्टली सेम ऑप्शन है, ऑप्शन बी, देयर एग्जिस्ट h बिटवीन 1/4 एंड 2/3 सच दैट रेड रीजन above the line LH is equal to the area of the region below LH, मतलब सेम जो आपने ग्रीन के लिए किया है अब वो रेड के लिए करना है, ठीक है। तो नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेड रीजन भी तो 1/2 ही है, ठीक है। अब अगर रेड रीजन 1/2 है तो उसको हाफ पार्ट में उस लाइन के अबव हाफ होना चाहिए, मतलब उसका 1/4 होना चाहिए, उसके नीचे 1/4 होना चाहिए, इक्वल रीजन, करेक्ट। तो यू कैन सी हियर, अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखें जो अभी हमने ड्रॉ किया करस्पॉन्डिंग टू 1/4, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप एरिया देखेंगे रेड रीजन का एरिया वो तो 1/4 ही है, बिकॉज ये हाइट 1/4 इंटू 1 दैट इज 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस लाइन के नीचे आप रेड रीजन की बात करते हैं, इस लाइन के नीचे अगर हम रेड रीजन की बात करते हैं, ये रेड रीजन की बात करते हैं, ठीक है, वो 1/4 है। तो इसके ऊपर जो रेड रीजन है उसका भी एरिया 1/4 होगा, बिकॉज टोटल एरिया 1/2 था। तो कैन वी से फॉर द सेकेंड केस
h शुड बी इक्वल टू 1/4। अगर h का वैल्यू 1/4 हो गया तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट स्टेटमेंट। व्हाई दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट? यू कैन सी बिकॉज दे हैव taken h belongs to 1/4 to 2/3 closed interval, ये closed interval। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये ऑप्शन बी भी करेक्ट है, मतलब ए रॉन्ग बी करेक्ट। अब बात करते हैं ऑप्शन सी और डी की। तो ना सी ऑप्शन सी और डी जो है वो सिमिलर ऑप्शन से, बस ग्रीन और रेड को आपने इंटरचेंज किया। जस्ट रीड द क्वेश्चन। देयर एग्जिस्ट h belongs to 1/4 to 2/3 such that area of green region above the line LH is equal to the area of red region below the line LH। मतलब उस लाइन के ऊपर ग्रीन रीजन और नीचे रेड रीजन जो है वो बराबर है। तो h अगर हमको 1/4 से 2/3 के बीच में मिल जाए तो ये पॉसिबल होगा, ये हमको चेक करना है। ठीक है, नाउ दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन। अब ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, देखो ध्यान से। हमको चेक करना है एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन अबव LH एंड रेड रीजन बिलो LH। नाउ सी फॉर द थर्ड ऑप्शन इसको हम हटा देते हैं। दिस इज फॉर द थर्ड ऑप्शन। लेट्स से ये ऑप्शन सी के लिए ध्यान से देखना। हमने एक एरिया फंक्शन डिफाइन किया विच इज एज अ फंक्शन ऑफ h, बराबर। क्योंकि अगर हमने h को चेंज करेंगे तो अब हमने एरिया फंक्शन कैसे डिफाइन किया, ध्यान से देखो। आई एम टेकिंग ग्रीन रीजन माइनस रेड रीजन। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया ग्रीन रीजन विच इज अ फंक्शन ऑफ h एंड रेड रीजन फंक्शन ऑफ h। ठीक है, नाउ सी ग्रीन रीजन माइनस रेड रीजन हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। नाउ द क्वेश्चन हियर इज द फर्स्ट पार्ट इज ऑप्शन सी इज द एरिया ऑफ द रीजन अबव LH, मतलब अबव द लाइन विच वी हैव टू फाइंड। ठीक है, और एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो दैट लाइन। तो नाउ सी let's say if you talk about green region minus red region। ठीक है, तो नाउ लेट्स से अगर हमने ये वाला लाइन लिया 1/4 वाला लाइन। ठीक है, तो यू कैन सी इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ दिस ग्रीन रीजन माइनस रेड रीजन व्हेन h दैट इज हाइट इज इक्वल टू 1/4 अगर है। ठीक है, तो इस व्हाट इज द ग्रीन रीजन अबव दिस लाइन, इसके ऊपर का जो ग्रीन रीजन है वो क्या है? तो इसके ऊपर तो पूरा ग्रीन रीजन है, दैट इज 1/2 माइनस इसके नीचे रेड रीजन क्या है? इसके नीचे जो रेड रीजन दैट इज 1/4। हमने फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेट किया, दिस इज 1/4। तो यू कैन सी दिस वैल्यू इज अ पॉजिटिव वैल्यू। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ इफ यू टेक द एक्सट्रीम केस, हमने 2/3 पे गए। ठीक है, जो हमारा इंटरवल का लास्ट बाउंड्री है 2/3। तो अगर आप 2/3 की बात करेंगे तो आप ध्यान से देखो 2/3 के ऊपर व्हाट इज द ग्रीन रीजन। ठीक है, तो 2/3 के ऊपर ग्रीन रीजन क्या होगा पहले हम वो चेक कर लेते हैं। तो नाउ सी हाउ विल यू गेट द ग्रीन रीजन अबाउट 2/3। तो ये जो ग्रीन रीजन है यहाँ से ये वाला जो ग्रीन रीजन, व्हाट इज दिस वैल्यू? यू कैन सी दिस इज 2/3। तो इसका जो हाइट होगा वो होगा 1/3, मतलब ये वाला लेंथ 1/3 होगा, करेक्ट। और इसका जो विड्थ है दिस इज 1, तो ये 1/3 हो गया, दिस इज 1/3। ठीक है, 1/3। तो दिस इज 1/3 माइनस व्हाट इज द रेड रीजन विच इज बिलो दिस। तो इसके नीचे रेड रीजन क्या है? वो तो 1/2 है, सब पूरा एरिया ही उसके नीचे है, इस लाइन के नीचे है, राइट। तो यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 2/3। दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। हम क्या बोल रहे हैं एक बार फिर समझ लो। हमने एक फंक्शन कंसीडर किया एरिया फंक्शन विच इज डिफाइंड सच दैट ग्रीन रीजन अबव दिस लाइन, हमने कोई भी लाइन लिया उसके अबव ग्रीन रीजन माइनस उसके नीचे रेड रीजन हम कंसीडर कर रहे हैं, बस इतना सा फंक्शन है। ठीक है, दिस इज अबव द लाइन ग्रीन रीजन अबव और ये ग्रीन रीजन बिलो, रेड रीजन बिलो द लाइन। ठीक है, जो आपने कंसिडर किया। तो नाउ सी अब आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप ये हाइट इंक्रीज करोगे, यहां से आपने मान लो ये लाइन को मूव करना स्टार्ट किया, तो यू कैन क्लियरली सी रेड रीजन जो होगा वो बढ़ेगा, रेड रीजन विल इंक्रीज। और जो ग्रीन रीजन है वो देखो ध्यान से, अगर रेड रीजन इंक्रीज कर रहा है, ग्रीन रीजन डिक्रीज कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या होगा?
डिक्रीज होगा। आप देख भी सकते हो पहले पॉजिटिव था फिर ये नेगेटिव हुआ, तो ये कंटिन्यूअसली ये क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा, पहले क्या होगा, इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ सी, अगर ऐसा है द वैल्यू एट 1/4 एंड 2/3 आर ऑफ ऑपोजिट साइन, तो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यू कैन सी देयर विल बी सम पॉइंट जहां पे ये वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा, करेक्ट। तो कैन आई से देयर विल बी सम पॉइंट जहां पे देयर विल बी सम पॉइंट h which is between 1/4 and 2/3, जहां पे वो वैल्यू, ये वैल्यू जो होगा दैट विल बिकम जीरो बाय इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, बिकॉज अगर वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है कंटिन्यूअस फंक्शन को, तो बीच में कहीं ना कहीं एक बार उसको जीरो होना पड़ेगा। So you can see there will be some h between 1/4 and 2/3 such that this is 0. That means gh will be equal to red h. मतलब उस h पे green region above will be equal to red region below. So that will be the possible h जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, मतलब कुछ वैल्यू h का आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो यू कैन सी दिस इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। ना देखो एग्जैक्टली सेम रीजन लॉजिक आप डी पे अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने क्या बोला है, एरिया ऑफ द रेड रीजन बिलो द लाइन एल एच, ठीक है, इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द एल एच। तो आपने फिर से वही फंक्शन कंसिडर कर लो, एक एरिया ऑफ द रीजन रेड रीजन अबव द लाइन माइनस एरिया ऑफ द ग्रीन रीजन बिलो द लाइन। तो यहाँ पे अगेन एग्जैक्टली सेम लॉजिक से यू कैन से दिस विल बी डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो दिस ऑप्शन सी और डी जो है दीज आर द ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्लिक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार कि हमको ऐसे एक फंक्शन लेके इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। अदरवाइज फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट यू कैन इजीली करेक्ट, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक। लॉजिक समझो, लॉजिक में क्या किया है हमने, कैसे ग्राफ को एनालाइज किया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड हाउ वी अप्लाइड दिस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।